होना है। सुबह 11:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश सरकार में 31 नए मंत्री शपथ लेंगे। तेज प्रताप भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। अवध बिहारी चौधरी भी बन सकते हैं स्पीकर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं और तेज प्रताप यादव भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सुबह 11:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 31 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं और तेज प्रताप यादव भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि अवध बिहारी बन सकते हैं स्पीकर। इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में आज नीतीश कुमार की नई सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट में आरजेडी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस और जीतन राम मांझी की पार्टी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं कि नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल की रूपरेखा क्या होगी। बिहार की जनता के लिए बीते कई दिनों से जारी इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन की सरकार चला रहे सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। शपथ ग्रहण के लिए सुबह 11:30 बजे का समय तय किया गया है, जहां राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार के राज्यपाल फागू चौहान नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या और नाम पर कई दिनों तक माथापच्ची का दौर जारी रहा, जिसके बाद अब नीतीश कैबिनेट में शपथ लेने वाले संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण के बाद लगेगी। तब ये तस्वीर भी साफ होगी कि मंत्रिमंडल में महागठबंधन के किस दल की कितनी भागीदारी होगी। संभावित मंत्रियों के लिहाज से देखें तो नीतीश कैबिनेट में आरजेडी का दबदबा रहने वाला है। नीतीश कैबिनेट में बड़े भाई की भूमिका में दिख रही आरजेडी कोटे से 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं जेडीयू कोटे से 12 तो कांग्रेस खेमे से 2 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हम पार्टी से 1 विधायक को मंत्री पद मिल सकता है। वहीं 1 मंत्री पद निर्दलीय विधायक को दिया जा सकता है। आपको बता दें कि एनडीए से दूसरी बार अलग हुए नीतीश कुमार ने पिछले दिनों महागठबंधन में शामिल होकर 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। वहीं गठबंधन में शामिल सबसे बड़े दल आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं, जिसके बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और 24 अगस्त को नई सरकार विधानसभा में बहुमत पेश करेगी। सूत्रों की माने तो आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। ऐसे में विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान अवध बिहारी की भूमिका अहम रहने वाली है। बता दें कि महागठबंधन में छोटे बड़े मिलाकर कुल 7 दल शामिल हैं, जिनके सहारे सीएम नीतीश कुमार 164 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश सरकार पर फिलहाल किसी तरह का कोई खतरा नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार और उनकी नई सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी महागठबंधन की सरकार को जंगल राज रिटर्न करार देते हुए लगातार निशाना साध रही है। ऐसे में अब ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि सरकार गठन के बाद बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अस्मित सिन्हा फोन लाइन पर बने हुए हैं। अस्मित, कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा। तो क्या मंत्रिमंडल का आज जो विस्तार होगा उसमें कांग्रेस को जगह कम दी गई है, इस वजह से नाराज है कार्यकर्ता? देखिए मोनिका, आज चूंकि बिहार के लिए बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन जो संभावित नामों पर मुहर लगी है कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को पहले बात हो रही थी कि 5 मंत्री पद मिलेगा, लेकिन भक्त चरण दास का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि फिलहाल 2 मंत्री शपथ लेंगे कांग्रेस कोटे से और बाकी जो 3 पद और मिलेगा वो अगले बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार दूसरी बार होगा तो उसमें कांग्रेस कोटे के वो 3 चेहरों को और शामिल किया जाएगा मंत्री पद में। लेकिन कल पटना के सदाकत आश्रम में कल जमकर बवाल हुआ। जो कार्यकर्ता पहुंचे थे प्रदेश कार्यालय, उन्होंने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास या प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा दोनों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि
कम से कम कांग्रेस को 5 मंत्री पद मिले और कल ही वो मंत्रियों शपथ ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भगचरण दास आनंद फानन में कल शाम को ही 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पहुंचे थे। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने लिस्ट सौंपी है तेजस्वी को कि मेरे कोटे से ये 2 मंत्री अभी शपथ लेंगे, और आज वो दिन है जब कांग्रेस के भी वो तमाम जो मंत्री हैं वो शपथ लेने वाले हैं। तो इंतजार करना होगा। भगचरण दास ने कहा है कि अगले एक्सपेंशन में जो है और 3 मंत्रियों को जगह मिलेगी। ये खबर आज की निकल के आ रही है मोनिका। अस्मित, इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि जब सीएम नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि सभी को जगह मिलेगी, कोई भी निराश न हो, इसके लिए भी कार्य किया जाएगा। तो क्या अब जो कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी या उन्हें वो जगह दी जाएगी जिसकी वो मांग कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो 2 नामों की जो चर्चा हो रही थी, अजीत शर्मा और मदन मोहन झा को बनाया जा सकता है, लेकिन कल ही रात में ये खबर आई कि अफाक आलम जो है कांग्रेस से वो बनेंगे और एक महिला जो है विधायक उनको बनाया जाएगा मंत्री पद। तो इंतजार करना होगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। कल बिहार कांग्रेस प्रभारी भगचरण दास और मदन मोहन झा ने ये साफ कर दिया है कि इंतजार कीजिए, अगर 2 मंत्री आज शपथ लेंगे तो दूसरी बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें और लोगों को जगह मिल सकती है। लेकिन कार्यकर्ता ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लिहाजा कल उन्होंने जमकर जो है गंभीर आरोप लगा दिए अपने ही प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रभारी पर। कई तरह की बातें निकलकर सामने आई, लिहाजा भगचरण दास को फिर से तेजस्वी के पास आना पड़ा, उनके पास जाकर के बताना पड़ा कि कार्यकर्ताओं का जो सवाल है वो कह रहे हैं और मंत्री पद चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि अगले बार मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा उसमें जगह मिलेगी। सोनिया गांधी की मुलाकात हुई थी, सोनिया गांधी की तरफ से अच्छे विभागों की भी मांग हो रही थी और 5 मंत्री पद की शपथ आज ही दिलाने की भी बात हुई थी, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि कई ऐसी पार्टियां हैं जिसको एडजस्ट करना है, हम लोगों को थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि दूसरी बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें और क्या 3 मंत्री शपथ लेते हैं। जो फिलहाल हमें जानकारी मिल रही है पक्की, आज कांग्रेस के 2 ही मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक, तो सुबह 11:30 बजे तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब